उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में लंबे समय से चली आ रही किसानों की मांग को मानते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा किसानों की जमीन के मुआवजे को लेकर करीब 10 साल बाद बड़ा बदलाव हुआ है। मुआवजे की दर बढ़ाने के साथ जमीन के बदले किसानों को मिलने वाले लाभों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। आखिर क्या बदला है और किसानों को इससे क्या फायदा मिलेगा, आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि अब तक किसानों के लिए व्यवस्था क्या थी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में किसानों से जमीन खरीदने पर मुआवजा तय दर के हिसाब से दिया जाता था। इसके साथ ही किसानों को 6% आबादी भूखंड देने का प्रावधान भी था, लेकिन साल 2016 में ये प्रावधान खत्म कर दिया गया। मुआवजे की दर भी लंबे समय तक लगभग इसी स्तर पर रही। 2014-15 से 2021-22 तक किसानों को 3500 रुपए प्रति वर्ग मीटर मिलते थे। 2022-23 में ये बढ़कर 3750 रुपए हुआ और 2023-24 में 4125 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया। अब 2026-27 में प्राधिकरण बोर्ड ने मुआवजे में एक साथ बड़ी बढ़ोतरी की है। 4125 रुपए की जगह अब 6415 रुपए प्रति वर्ग मीटर मिलेंगे, यानी हर वर्ग मीटर पर 2290 रुपए ज्यादा, जो करीब 55.5% की बढ़ोतरी है। प्राधिकरण के मुताबिक मौजूदा मुआवजा दर में ये अब तक की सबसे बड़ी एक साथ बढ़ोतरी है। इसके साथ ही एक और भी बड़ा तोहफा प्राधिकरण बोर्ड के द्वारा दिया गया है कि अब किसानों को इधर उधर उनके भूखंडों को न लगाया जा करके एक पूरा सेक्टर विकसित किया जाएगा, जिसमें कि उनके भूखंडों को नियोजित किया जाएगा। लेकिन इसी फैसले में 2016 में बंद हुई 6% आबादी भूखंड की व्यवस्था भी दोबारा शुरू की गई है। इसका मतलब यह है कि अब किसान सिर्फ ज्यादा मुआवजे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके पास आबादी भूखंड लेने का विकल्प भी होगा। अगर किसान 6% आबादी भूखंड लेता है तो उसे 5725 रुपए प्रति वर्ग मीटर मुआवजा मिलेगा। अगर वह आबादी भूखंड नहीं लेना चाहता तो उसे 6415 रुपए प्रति वर्ग मीटर मुआवजा मिलेगा। आबादी भूखंड 40 से 2500 वर्ग मीटर तक होगा। खास बात यह है कि जमीन की रजिस्ट्री के समय ही किसान को आबादी भूखंड का आरक्षण पत्र देने की बात कही गई है। इसके लिए अलग सेक्टर भी विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा जमीन खरीद की प्रक्रिया को आसान करने के लिए एससीओ की अध्यक्षता में जमीन अधिग्रहण सेल बनाया जाएगा। मुआवजे की पूरी रकम सीधे किसान के खातों में भेजी जाएगी और जमीन पर मौजूद परिसंपत्तियों के लिए अलग से मुआवजा देने की बात भी कही गई है। प्राधिकरण के मुताबिक इस बदलाव का मकसद किसानों के योगदान को सम्मान देना और उन्हें ग्रेटर नोएडा के विकास और भविष्य की आर्थिक समृद्धि में सहभागी बनाना है।